पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के वाराणसी हाईकोर्ट में आज फैसला होना था, उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई थी क्योंकि जिस फव्वारे को शिवलिंग बताया गया उसकी कार्बन कराने के लिए तमाम दलीलें हिंदू पक्षकारों द्वारा रखी गई थी, जिस पर हिंदू पक्षकारों को इस मामले में बड़ा झटका लगा है। या यूं कहें कि वाराणसी कोर्ट ने हर बात के लिए जो ज्ञान व्यापी मस्जिद पर मसला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आईना दिखाने का काम वाराणसी कोर्ट द्वारा किया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किस तरीके इस पूरे मामले को समझा जा सकता है उसे भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि इसी पर हमने इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान से बड़ी बारीकी से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की है, उसे सामने रखेंगे। पर सबसे पहले अदालत में किस तरीके से तमाम जिरह रखी गई है एक बार इस पर नजर डालते हैं। वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। कोर्ट की ओर से अपने फैसले में साफ कर दिया गया कि मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराकर इसकी उम्र के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य हासिल नहीं किए जाएंगे। हिंदू पक्ष इस शिवलिंग को प्राचीन विश्वेश्वर महादेव करार दे रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे लगातार फव्वारा बताने हुए कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा है। कोर्ट के फैसले ने ज्ञानव्यापी मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। कार्बन डेटिंग की मांग वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी है। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में चल रही है। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों बड़ा फैसला देते हुए दैनिक पूजा से संबंधित याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके बाद कार्बन डेटिंग पर पक्ष में फैसला आने की उम्मीद हिंदू पक्ष कर रहा था। इससे पहले माता श्रृंगार गौरी के दैनिक पूजा की मांग को लेकर 5 महिलाओं की याचिका पर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। केस की पोषणीयता को लेकर चली सुनवाई में हिंदू पक्ष को जीत मिली, वहीं मुस्लिम पक्ष निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उन्हें वहां झटका लगा। अब कार्बन डेटिंग के पक्ष में फैसला आने को मुस्लिम पक्ष अपनी बड़ी जीत मानकर चल रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में निचली अदालत ने 11 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को यह तय करना था कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान व्यापी परिसर की जांच करनी है या नहीं। हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। इसके लिए शिवलिंग की उम्र का वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए पता लगाकर असलियत को सामने लाने की बात लगातार कही जा रही थी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। निचली अदालत ने इससे पहले मई में ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी करके एक आंख में घी डालने का काम किया था। इसके बाद भारी विवाद के बीच सर्वे कराया गया। मस्जिद के वजू खाने में कथित शिवलिंग मिला। इसके बाद हिंदू प्रतीक चिन्ह भी मिले। सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर पूरा विवाद गरमा गया। हिंदू पक्ष की मांग है कि शिवलिंग को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग हो। कार्बन डेटिंग ऐसी विधि है जिसकी सहायता से उस वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई पुरातत्विक खोज की जाती है या फिर वर्षों पुरानी कोई मूर्ति मिल जाती है, तो कैसे पता चलेगा वे कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग से उम्र की गणना की जाती है। इसे एब्सोल्युटली डेटिंग भी कहा जाता है। इसको लेकर भी कई सवाल हैं। कई बार इस मामले की सही उम्र का अंदाजा नहीं लग पाता। हालांकि इसकी सहायता से 40 से 50 हजार साल की सीमा का पता लगाया जा सकता है कि वो चीज कितनी पुरानी है, जिसकी मांग हिंदू पक्षकारों द्वारा की गई थी कि उसकी कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए, जिस पर पूरे मामले को खारिज वाराणसी कोर्ट द्वारा कर दिया गया और हिंदू पक्षकारों को बड़ा झटका लगा। ये जो हिंदू पक्षकारों को झटका लगा, इसी पर हमने इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान से बात की है। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। देखिए नदीम भाई,
पॉजिटिव स्टेप इसीलिए है कि शुरू से हम कह रहे थे कि 1 इंच भी अगर बढ़ा जाए ज्ञानवापी की तरफ, या जो भी ये क्लेम कर रहे हैं दूसरी मस्जिदों के ऊपर इनकी जो निशाना साधे हुए हैं, 1 इंच भी इसकी तरफ बढ़ना वायलेशन होगा 1991 प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कि ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस तरह से एक तरह का हुआ क्रिएट किया जा रहा है, एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है, एक तरह का दूषित माहौल बनाया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इवन जुडिशरी, एक तरह का रंग दिया जा रहा है कि खबरदार अगर आपने चूबी की तो हम ऐसा वैसा कर देंगे और तूफान मचा देंगे। इसके तहत ये फैसला एक वेलकम स्टेप है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इसके अंदर ये है कि जो जो महिलाएं गई थी 4-5, उनकी छोटी सी विनती ये थी कि भाई उनको पूजा करने दिया जाए। अब तक के जो पूजा बाहर की दीवार पर कर रही थी वो चाहती थी कि अंदर की दीवार पर भी पूजा की जाए। सिर्फ कुछ साल के चंद दिनों में की अनुमति थी, साल भर दी जाए 365-27। उस प्ली को अगर मस्जिद के लोगों ने इनकार किया होता, या जज साहब ने उनको कहा होता, पूछा होता कि भाई आपको कुछ इतराज है क्या इनके पूजा करने में, तो ये प्रॉब्लमेटिक बन के आगे मामला बढ़ता। ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके सर्वे को एएसआई के सर्वे की बात दे दी, उसमें शिवलिंग के निकलने की बात हो गई, वो एक तूफान बन गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी कार्बन डेटिंग वाला मामला है, दूसरा जो हिंदू पक्ष है वो भी इसको ऑब्जेक्ट कर रहा था। वो उनकी आस्था के बिना पे ऑब्जेक्ट कर रहा था कि भाई शिवलिंग को किसी भी तरह से तोड़ना, मरोड़ना या कार्बन डेटिंग के अंदर उसको किसी तरह का होल करना, वो अपमान होगा शिवलिंग का। तो ये सारे मामले अगर हम देखें 1991 प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर वायलेट कर रहा है। और एक इंग्लिश में कहावत है बड़ी अच्छी नदीम भाई, कि यू गिव एन कैमल एन इंच एंड ही विल टेक एन एल। जो ऊंट की जो नाक होती है वो गीली होती है और उसमें बड़ी ठंडी लगती है उसको, और रात में जब ठंडी का मौसम होता है तो ऊंट जो होता है वो आपके तंबू के अंदर, आपकी जो रहने की जगह है उसमें अपनी मुंडी डालने की कोशिश करता है, और आप ये सोचते हैं कि बेचारे को ठंडी लग रही है, नाक के ऊपर दे दी जाए जगह। सुबह होते होते वो पूरा कैमल आपको बाहर कर दिया होता है उसने, और कब्जा पूरे ऊंट का आपके उसके ऊपर होता है। तो गिव एन कैमल एन इंच एंड ही विल टेक एन एल। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से निचली अदालत ने मामले को उलझाने की कोशिश की, फिर अपर अदालत में इसका मामला चला तो वहां पर हिंदू पक्षकारों को मुंह की खानी पड़ी है, जहां साफ तौर पर अतीकुर रहमान साहब ने यह समझाने की कोशिश की कि एक मामला है, उस जगह पर आप मांग रहे हैं कोई चीजें, अगर वो दे भी जाए तो क्या ये नहीं देखा जाएगा कि जो बाबरी मस्जिद के साथ किया गया वही तस्वीरों को आप यहां दोहराने की कोशिश करेंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। और इसी पर बार बार सवाल खड़े हो रहा है। हर एक चीज को बारीकी से जो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में चल रही है आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।